जा रही है मेरी? रिप्लाई कीजिए आप लोग, यस या नो? ओके, ऑलराइट। तो लेट अस स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था ना, तो आज इसको आगे बढ़ाते हैं और खत्म करते हैं चैप्टर को आज। हालांकि इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोग को उतना नहीं जानना है, जितना नीड है उतना ही बताया जाएगा आपको। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। तो इन द लास्ट क्लास रेडॉक्स रिएक्शन हम लोगों ने किया था ना, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। यस, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि Ag है प्लस है, देन Cu Cd लिख चलते हैं। Cd है आपका और ये कन्वर्ट हो रहा है Cd प्लस में, देन ये Ag सॉलिड में, राइट। ध्यान रखिएगा, जिस भी एलिमेंट के ऊपर प्लस या माइनस आ जाता है वो एक्वस में चला जाता है। तो ये जो Ag प्लस जो है वो एक्वस में है, ये भी क्या है, एक्वस में, राइट। ठीक है, तो आपको इसमें बताना था कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैंने लास्ट क्लास में क्या समझाया था आपको कि जो ऑक्सीडाइज्ड होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, वो उल्टा होता है। क्या होता है? वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऑलराइट, तो Ag है आपका, Ag के क्या हो रहा है आपका? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट इज रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन होने का मतलब हुआ कि ये क्या है आपका? रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो रिडक्शन का मतलब हुआ कि ये क्या है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि Cd2 प्लस जो आपका है, देखिए ये क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है, दैट इज क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और एक और इसका वर्ड चलता है रिडक्टेंट, रिडक्टेंट। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या बोलते हैं? एक और वर्ड चलता है ऑक्सीडेंट। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में किन्हीं को? बताइए, आप लोग रिप्लाई कीजिए। एनीवन? किन्हीं को कोई दिक्कत है? यस? नहीं? ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग मुझे एक रिएक्शन का बताइए फिर, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग कौन सा रिड्यूसिंग? Ni2 प्लस और क्या है आपका? चलो दूसरा ले लेते हैं, Ag का ही लेते हैं। Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस में, देन Ni सॉलिड। तो बताइए इसमें किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? समझाइए आप लोग, बताइए आप लोग। हाँ, तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ? Ag रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये हो जाएगा रिडक्टेंट, हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, है ना। और ये रिड्यूस हो रहा है, दैट इज रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडेंट हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने समझा दिया था। ठीक है, तो अगर कोई भी एक रिएक्शन दिया रहेगा तो आप फाइंड आउट कर लोगे ऐसे, सर ऐसे चला दीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? चलिए आज आपको सिखाता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे
बैलेंसिंग और फ्रिक्शन सीखेंगे आज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग। नेक्स्ट लिखे ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान रखिएगा ये लाइट को ऑफ करना पड़ेगा। ये कौन सी है, रेड वाली। गाइस आवाज आ रही है मेरी? आप लोग रिप्लाई कीजिए ऑनलाइन, यस नो, रिप्लाई कीजिए आप लोग। आवाज आ रही है मेरी? आर यू गेटिंग मी? ओके। और जब बोला जाता है रिप्लाई करने के लिए तो सारे लोग रिप्लाई किया कीजिए, ठीक है। सिर्फ पढ़ना भी नहीं है, रिप्लाई भी करना है, नहीं तो सिर्फ मैं ही बोलता रह जाऊंगा, मोनोटोनस हो जाएगा फिर। कोई नहीं, बैठी जल्दी से बैठी। बैठ गई? ओके नाउ चलो आप देखो यहाँ। तो हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है गाइस। चलिए मैं कंपाउंड लेता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर हालांकि आप किसी भी कंपाउंड में फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको दोनों तरह का समझा सकता हूँ। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेकर समझाता हूँ और एक नॉर्मल कंपाउंड लेकर समझाता हूँ, ठीक है। दोनों केस में आपको बताता हूँ। तो जैसे हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, देखो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं। लेकिन क्या होता है कि एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम के केस में, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का 3+ है, वैलेंसी कितना है 3+, ठीक है। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होता है, 3 ही होता है। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 3 है तुम्हारा। लेकिन याद कीजिए, जैसे हम लोग बात करते हैं क्रोमियम या स्कैंडियम या टाइटेनियम लेके चलते हैं, टाइटेनियम का लेके चलते हैं 23, है ना। तो याद रखना लास्ट में कितना आ जाएगा, इसका आर्गन आ जाएगा 4s2 और 3d3। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है यहाँ पे, 2 + 3 कितना जा रहा है, 5 जा रहा है। तो इसका मैक्सिमम भाग कितना हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर 5 तक जा सकता है, ठीक है। 2 भी हो सकता है, मतलब 1 से लेकर 5 तक इसका हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है गाइस क्या है, एक प्रकार का नंबर होता है, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट हो सकता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से और नहीं भी हो सकता है। याद रहेगा आपको चीजें, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर a type of number or charges, a type of charges which is equivalent to valence electron of an element। देखो ज्यादातर केस में, स्पेशली नॉन मेटल के केस में, जितना उसका वैलेंसी होगा वही हो जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, इन मोस्ट ऑफ द केस ऑक्सीडेशन नंबर is equal to the वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी के इक्वल होता है, ठीक है। देखिए
अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, जैसे हम कुछ का आपको लिखवा, जैसे यहाँ पे देखिएगा SO4 सल्फेट का कितना होता है गाइस, मुझे बताइए। सल्फेट का कितना होता है 2 माइनस, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। SO4 2 माइनस का सल्फेट का कितना होता है 2 माइनस, CO3 का कितना होता है 2 माइनस। उसके बाद क्या होगा आपका, सल्फर का कितना होता है 2 माइनस, ठीक है। कुछ मेटल्स का लिखवाता हूं, सोडियम का कितना होगा 1 प्लस, +1 है ना। उसके बाद कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्राइट का कितना होता है 1 माइनस, ठीक है। NH4 का कितना होता है +1, ओके। Mn का कितना होगा 2 प्लस, या कहीं कहीं 7 प्लस भी आ सकता है, देखने को मिल सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर में 2 प्लस लिया जाता है। ऑक्सीजन का कितना होगा 2 माइनस, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होगा 3 माइनस। तो ज्यादातर केस में वैलेंसी जो होता है ना वही उसका ये हो जाता है। OH का कितना होगा 1 माइनस, साइनाइड का कितना होता है 1 माइनस, ठीक है। ये पहले करो, नोट डाउन करो आप लोग, अभी सिखाता हूँ कैसे लिखा जाता है, निकाला जाता है। हाइड्रोजन का +1, +1। तो ऐसे कई सारे एलिमेंट है जिसको लिखा जा सकता है। OH का लिख ही दिया मैंने, साइनाइड का लिख ही दिया है मैंने, ठीक है। हेलोजन, जितने भी हेलोजन है सबका कितना आएगा -1। तो इसके वैलेंसी के बराबर ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। Br माइनस, I माइनस, ठीक है, इस तरह से लिख लिया गाइस आप लोगों ने। ऑनलाइन रिप्लाई कीजिए आप लोग, जल्दी से लिखिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। लिख लिया आपका, ओके ना। देखिए अब कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, आसान है, बहुत इजी है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, H2SO4। तो H2SO4 में पूछा जाए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाइए, ठीक है ना। किसका निकालना है, सल्फर का। तो जिसका भी निकालना है उसको मान लेंगे, देखो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, एग्जाम में बहुत आपको शॉर्ट में करना है, ठीक है। जिसका भी है उसको मान लेंगे लेट S इज इक्वल टू कितना x, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है गाइस +1। तो +1 इंटू, यहाँ पे प्लस और माइनस का बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है ना, याद रहेगा। तो +1 संख्या कितनी है इसकी 2। अब दूसरा एलिमेंट आ रहा है तो इसलिए लिख देंगे प्लस, कौन सा सल्फर, सल्फर का निकालना तो हो जाएगा x। ऑक्सीजन की कितनी होती है वैलेंसी -2, कितनी संख्या इसकी 4, कुछ नहीं है, इक्वल टू मतलब 0। तुम्हारा कैलकुलेट कर दीजिए, 2 + x -8 इक्वल टू 0। कितना आ गया आपका, x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना होगा +6, सही है ना। 4 दूनी 8, 4 2 -6, ठीक है। कितना है गाइस यहाँ पे, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे +6 है, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारा कोई चीज है, आगे देखो। अगर मान लो कोई दूसरा एलिमेंट लेता हूं, जैसे दूसरा लेके चलते KMnO4। एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेट से यहाँ पोटेशियम का निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसका मान लो x हो गया पोटेशियम का। मैग्नीज का जनरेट ज्यादातर क्या होता है वैलेंसी 2 होता है, तो हम लोग क्या लेंगे +2, संख्या कितनी गाइस 1, प्लस ऑक्सीजन कितना -2, वैलेंसी -2 इंटू कितना होगा 4 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, तो x +2 -8 इक्वल टू 0, 4 टू 8 2। कुछ जरूरी नहीं है ना, किसी का किसकी, हम
नहीं, पोटेशियम के प्लस 1 आना चाहिए, तो फिर यहाँ इस केस में ना 7 लेना पड़ेगा हम लोग। ठीक है, देखो मैं देख लेता हूँ अभी। तो x इज इक्वल टू +2 -8 है, इस केस में कितना आ रहा है फिर इसका, तो इसमें कितना आ रहा है +6 है, जो कि पोटेशियम का पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लोग इसमें मैग्नीज का निकालेंगे। एक सेकेंड, इसमें मैग्नीज का निकालिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये 1 + 1, 1 × 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये x कितना होगा -2 इंटू कितना होगा 4 इक्वल टू कितना होगा 0। तो x निकाल लो यहाँ से, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा +1 और ये -8 इक्वल टू कितना 0। x इज इक्वल टू -7, दैट इज x इज इक्वल टू कितना आ गया +7। तो मैग्नीज के केस में हम लोग निकाला है, कितना आएगा +7 होगा। एग्जाम में आपको दिया रहेगा कि किसका निकालना वो बता दिया रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दूसरे टाइप से लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे कहीं लिखा हुआ है FeCN6, ठीक है, या FeCN कितना ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, और कितना लेते हैं 3-। ठीक है, और आपको निकालना है कि यहाँ पे Fe ये कैसा कंपाउंड है, सबको पता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्लास 12 में पढ़ा आपने को। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है बताइए, जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम हो, एक सेंट्रल मेटल एटम हो, और बाकी क्या होना चाहिए, लिगेंड्स होना चाहिए। तो वही तो होता है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई एक सेंट्रल मेटल एटम हो और उसमें क्या हो, नंबर ऑफ लिगेंड्स हो, वो क्या होता है, उस कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है, या कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो इस केस में आपको निकालना है क्या, निकालना है आयरन का। तो निकालिए, तो जिसका निकालना उसको क्या मान लेते हैं x, इसको मान लो x प्लस साइनाइड की वैलेंसी कितनी होती है -1, तो -1 इंटू कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना है इधर। अब देखो यहाँ 3 - 1 मतलब यहाँ लिखेंगे -3। ठीक है, अगर यहाँ जैसे +3 रहता तो क्या लिखते हैं इधर +3, और कुछ नहीं मतलब 0। ठीक है, अब ध्यान देखिए, तो x कितना होगा -6 इज इक्वल टू कितना होगा -3, तो x इज इक्वल टू -6 -3 + 6 कितना आ जाएगा +3। तो x मतलब आयरन की वैल्यू, यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है +3 है। तुम्हारा कोई चीज है, ठीक है, लिख नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए आप लोग मुझे निकाल के दिखाइए, कंपाउंड दे रहा हूं, अब बताइएगा इसका कितना आ रहा है। एक लिख रहा हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसमें बोरोन का निकालना है। ठीक है, दूसरा लिखिए H4P2O7 B। तीसरा लिखिए आप लोग बोरोन की -5, क्योंकि इस एनसीईआरटी में दे रखा है बोरोन को ही निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर इसको x मान ले +1 -5 आ रहा है ना, अच्छा इसमें आई थिंक इसमें दे रखा है, नहीं ये बुक में थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लगा था इसमें, है ना। तो ऐसा करो आप लोग, इसका सोडियम का निकालो, सोडियम का निकालो इस केस में, इस केस में निकालना है फास्फोरस का, निकालिए। और दूसरा कंपाउंड दे रहा हूं आपको, बोरोन को -5 क्यों लेके चलेंगे, वैलेंसी ले,
वैलेंस 1 वैलेंस 3 लेके चलिए ना, कितना आ रहा है देखो, या तो +3 लेके चलिए, कितना आ रहा है +3, और हाइड्राइड का -1। ध्यान रखिएगा, जब हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में होता है ना, H- होता है, मतलब वैलेंसी -1 लेके चलिएगा, ठीक है, -1। और एक मिनट, बोरोन के यहाँ पर अगर हम निकाल रहे थे, एक सेकेंड मैं चेक कर रहा हूँ, क्वेश्चन में चेक कर रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है, इसको अगर x मान लेते हैं, ये 1 आ जाएगा, -1 × 4, ठीक तो आ रहा था, सही तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन सही है, ठीक है, बोरोन ही निकालिए इसमें, ठीक है, इसमें फास्फोरस निकालिए। और दूसरा है H2S2O7, इसमें निकालना है सल्फर का, ठीक है, और एक है सोडियम, एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आसान थोड़ा इजी वाला, ताकि आप निकाल पाओ जल्दी से। ये हो गया आपका कौन सी, H4P2O7, लिखो। नेक्स्ट जो आपका है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा A B C, ये C हो गया, ये डी में लिखिए आप लोग सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, देखो यहाँ तो जब भी देखो इसको क्या पड़ा, सोडियम बोरो हाइड्राइड, हाइड्राइड हाइड्रोजन जब हाइड्राइड वर्ड जो है ना, हाइड्राइड के केस में आ जाता है, ठीक है, और हाइड्राइड ज्यादातर लास्ट में आएगा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग माइनस लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, यहाँ पे +1 लेके चलना होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में आ रहा है। बताइएगा इसमें किसका निकालना है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में, यह है सल्फर का, इसमें सल्फर का निकालना, बताइए बी का कितना आया, फास्फोरस का, ठीक है, फास्फोरस का +3 आ रहा है, पक्का श्योर हो, आप लोग बताइए कितना आया, ऑनलाइन आप लोग बताइए, फास्फोरस का कितना आएगा इसमें, बताइए, आप लोग निकाल रहे हैं कि नहीं, +5, ठीक है, सल्फर का कितना आया, +6, और डी का गाइस इसमें नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको लेके चलना पड़ता है ना। हाँ कितना है गाइस इसका, +6, ठीक है। देखिए आप लोगों का शिकायत आ रहा है, क्या नाम आप, सलोनी, सलोनी शिकायत कर रही है आपकी, आप लोग बोल आप बोल आप बोलते नहीं आप लोग आप लोग बोला कीजिए, ठीक है। चलो इधर आ देखो, तो बन गया आप लोग का, सबसे बन रहा है, रिप्लाई कीजिए आप लोग ऑनलाइन, रिप्लाई कीजिए आप लोग एवरीवन, जितने भी ऑनलाइन है सारे लोग रिप्लाई कीजिए। ओके, और बाकी लोग, 3 लोग और बच गए हैं, 4 लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बाकी और तीन तीन रिप्लाई करो, ठीक हो बाकी लोग। क्या नाम है, भी से किन का नाम है, एच, ये लोग बताइए, रिप्लाई कीजिए आप लोग, VH क्या क्या नाम चल रहा है यहाँ देखो, अभी वाले आप लोग रिप्लाई कीजिए, आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते जी आसानी से, नहीं तो मैं ही पढ़ता रहूंगा, मैं ही समझता रहूंगा, फिर ये सुना रहा आप लोगों को चीजें, हाँ या नहीं। चलो मैं कुछ कंपाउंड और दे रहा हूँ, 1-2 कंपाउंड और दे रहा हूँ, उसको करके दिखाइए आप लोग, एक सेकेंड।
लिखो, लिखो तो क्वेश्चन। COCl2 NH3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और कितना है आपका, साथ में आपका है Cl4 हो गया आपका, CONH2 4 है आपका, +1 Cl, ठीक है, एक +1 और एक Cl माइनस। बनाइए। आप लोग बनाइए इस चीज को, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। एक लिखिए Na3, इसमें किसका निकालना है, कोबाल्ट का। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप लोग, Na3 CrF6। हाँ ये इसको, चाहे ये अमोनिया यहाँ पे पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो अमोनिया का वैलेंसी इसमें किस में जितना होगा, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है ना, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो ये 0 लिया जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। इसका निकालिए, कहाँ पे, हाँ ये NaH, इसमें निकालना है आपको किसका, क्रोमियम का, इसमें क्रोमियम का निकालना है। निकालिए आप लोग जल्दी से, कितना आया, हाँ ठीक है, +3 बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए PtNH3 2Cl2, ठीक है ये है। इसमें Pt का +2 आ गया, CnCn6 और 4 माइनस, 4 माइनस, इसमें कोबाल्ट का निकालो। आसान है निकालना, वो डिफिकल्ट तो है नहीं, ठीक है। चलो +2 आया ना। एक लास्ट Na4PtCl6, इसमें निकालना Pt का, सेंट्रल मेटल आइटम का। बन गया Pt, ये वाली Na4, इसको बोलते हैं कटायन, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो कटायन बोलते हैं। और जो राइट साइड में जो रहता है उसको एनायन, ये एनायन है। कितना आया, +2 आया। तो अगर कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा तो आप निकाल लोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, चाहे वो नॉर्मल हो या किसी भी तरह का कंपाउंड हो, बना लोगे, है ना। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर से गियर निकालना अब, है ना। बस वैलेंसी आपको पता है, यू कैन इजिली फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। अब जैसे जो बच्चा लोग रहता है अभी 11, तो उसको पूरा लिस्ट देता कि पूरा लिस्ट ले लो, इसका इतना वैलेंसी होता है, इतना वो बताता। लेकिन आप लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, तो उतना देने की जरूरत नहीं लगता है मुझे, ठीक है, कर सकते हो। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं, 2-3 चीजें और समझिए थोड़ा पहले, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, देखो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का 2 मेथड है। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड,
ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। अब इसमें भी दो पढ़ना होता है, एसिडिक और बेसिक, और क्या होता है, बेसिक, ठीक है। अब इसमें होता है गाइस आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड, इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसी को क्या बोलते हैं, हाफ इक्वेशन मेथड, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे दो, एक एसिडिक के लिए, दूसरा बेसिक मीडियम के लिए, बेसिक मीडियम के लिए, ठीक है। हम लोग पहले ये करते हैं आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड, ये इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा, ठीक है। पहले इसको करवाते हैं आपको। ये कंपेरेटिवली ये आसान है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा टाइम लेता है ना। अगर एक बार सीख जाओगे तो आसानी से कर लोगे फिर ये वाली। आप लोग को याद है कि भूल गए, सीता, याद है कि भूल गए, भूल गए ना क्लास 11, कोई बात नहीं, सीख लीजिए। अब यहाँ आप देखिए बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन जो है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड जो क्लास 10th में पढ़ते आ रहे हैं, हालांकि इसका भी थोड़ा बहुत यहाँ यूज है ना। लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे आयंस के रूप में ना दिया हो, है ना। अगर कोई भी एक रिएक्शन जो आयंस के रूप में दिया रहेगा, फिर उसको कैसे बैलेंस करोगे, तो उन सब रिएक्शन को बैलेंस करने के ये दो मेथड चलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड, इसी को बोलते हैं हाफ इक्वेशन मेथड भी बोला जाता है, ठीक है, आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूं, नियम लिखवाने जा रहा हूं, वो चीज पहले लिखना है आप लोग को, ठीक है। देखिए, तो लिखिए आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड, इलेक्ट्रॉन मेथड, मेथड या हाफ इक्वेशन मेथड। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं गाइस, उस स्टेप को पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्टेप, कौन कौन सा स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है कि जो भी रिएक्शन दिया रहेगा उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करेंगे, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फाइंड, स्टेप 1 में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड रिडक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन है वो पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, जिसका नहीं दिया रहेगा उसको पहले निकालेंगे, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा, राइट टू हाफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन। अच्छा जी ध्यान रखिएगा, ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना, फिलहाल मैं लिखवा रहा हूं एसिडिक मीडियम के लिए, किसके लिए लिखवा रहा हूं, एसिडिक मीडियम के लिए। बेसिक मीडियम में थोड़ा सा चेंज करेंगे, स्टेप वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी लिखवा रहा हूं बेसिकली वो एसिडिक मीडियम के लिए लिखवा रहा हूं, एसिडिक मीडियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा स्टेप क्या करना है, टू हाफ इक्वेशन लिखना है, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, ठीक है। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हम लोग को क्या करना है,
बैलेंस एटम, बैलेंस, बैलेंस एटम, बैलेंस एटम अदर देन, अदर देन हाइड्रोजन, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट होगा उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तुम्हारा कोई चीज है स्टेप 4, क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस, बैलेंस क्या करेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम, एटम। देखो ध्यान रखना, अब इसमें भी नियम है कि अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो, है ना, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, H2O, वाटर ऐड किया जाता है। इसमें भी दो, याद रखना है इसमें दो, टू बैलेंस ऑक्सीजन ऐड, ऐड क्या करना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स H2O ऐड करेंगे। ठीक है, यहां तक क्या बोल रहे हो, अच्छा। स्टेप 3, अब बैलेंस एटम, अच्छा ये एटम दो बार लिखा हुआ है ना, बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हो, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम है वो पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है, समझ में आया जी, ओके। नाउ स्टेप 4 में क्या बोल रहा है, बैलेंस हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम। अब यहां देखो, जब सारे एटम को बैलेंस करेंगे किसको, उसके बाद किसको बैलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए गाइस, टू बैलेंस हाइड्रोजन, टू बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड, क्या ऐड करेंगे हम लोग, ऐड H+ आयन। क्योंकि ये एसिडिक मीडियम लेके चल रहे हैं ना, इसलिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, H+, क्या ऐड करेंगे, H+। याद रहेगा आपको चीजें, H+, H+ आयंस, ठीक है, ऐड कर लिया। चलो ये लिख लिया आप लोगों ने। अगर वही बेसिक मीडियम रहेगा तो यहाँ क्या ऐड करते हैं, OH- आयन, ठीक है। अगला देखो, स्टेप नंबर कितना था, 5, बैलेंस चार्ज, क्या करेंगे, चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, बैलेंस चार्ज, चार्ज को बैलेंस करेंगे अब, ठीक है ना। स्टेप 6, बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। और स्टेप 5, स्टेप 7, स्टेप 7, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, नेट रिएक्शन लिखेंगे, राइट, नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन, ठीक है। और नेट रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, लेफ्ट लेफ्ट के साथ, राइट राइट के साथ, ठीक है ना, जो कटेगा उसको काट देंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखिए,
लिखिए एक रिएक्शन लिखिए Fe2 प्लस Cr2O27 टेंस टू Fe3 प्लस और क्या है Cr3 प्लस, ये दे रखा है। ठीक है, इसमें है, ये है एसिडिक मीडियम में, राइट ना, एसिडिक मीडियम। देखो मीडियम मेंशन होना जरूरी है, नहीं होगा तो फिर गलत हो जाएगा, बैलेंस ही नहीं होगा। ठीक है, हर रिएक्शन एसिडिक और हर रिएक्शन बेसिक में बैलेंस नहीं किया जा सकता, कुछ सर्टेन। हाँ 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 बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, नहीं देखो पहले मैं एक आपको समझाता हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना, अब क्वेश्चन आपसे में क्या होता है ना कि आपसे पूछ लेता है कि जैसे एक रिएक्शन बोलेगा कि हाँ इस जगह पे, जैसे ये है मान लो यहाँ खाली जगह दे रखा है, इस जगह पे कितना स्टोइकियोमेट्री होगा ये पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपका जो शॉर्ट मेथड है ना वो अप्लाई होगा ऑक्सीडेशन नंबर वाले, वो उससे आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ऑक्सीडे दोनों तीनों दोनों मेथड सिखा दूंगा आपको, आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कंपेरेटिवली इजी है, लेकिन लगभग वैसे ही चलता है दोनों, बस थोड़ा सा एक दो स्टेप उसमें कम हो जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। देखो तो गाइस ये दे रखा है आपका, तो मुझे बताओ Fe क्वेश्चन सही ना, देखो क्वेश्चन गलत तो सब कुछ गलत हो जाएगा इसका। Fe2 प्लस Cr2O7 Fe तो चलो ठीक है, Fe3 प्लस ठीक है Cr3। ओके नाउ तो देखो गाइस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बताओ, +2। इसका कितना है, क्रोमियम का मुझे पता नहीं, निकालना पड़ेगा। क्रोमियम को कितना आया, पक्का +6 आया। क्रोमियम को 2x हो गया, प्लस निकाल लो पहले, ऑक्सीजन का -2 इंटू 7 इक्वल टू -2, तो 2x -14 -2 कितना हो गया, 2x इधर आ जाएगा तो कितना होगा 16, नहीं ये हो जाएगा -2 + 12, तो 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये 14 है तो ये आ जाएगा 12 ना, तो x इज इक्वल टू कितना होगा +6, कितना हो जाएगा +6। ठीक है, तो क्रोमियम में कितना है +6 है। ठीक है, +6 आया, और इसका कितना है +2 है। ठीक है, इस ऑक्सीजन का कितना दे रखा है, इस ऑक्सीजन का दे रखा है -2 है ना, इसका -2। ठीक है, यहाँ देखो इसका तो +3 दे ही रखा है, इसका +3 दे रखा है। अब इसमें फाइंड आउट करना है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, फाइंड आउट कीजिए। स्टेप 1 बताइए, बताइए जल्दी से बताइए, देख करके बताइए, चार्जेस वहां दे रखा है। बताइए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, आयरन का हो रहा है क्या ऑक्सीडेशन, क्योंकि Fe2 प्लस से जा रहा है 3 प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, तो ये किसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, लिख दिया मैंने। अब क्रोमियम का क्या हो रहा है, क्रोमियम का हो रहा है +3 से जा रहा है, +6 से जा रहा है +3 में जा रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन, लिख लो यहाँ पे रिडक्शन। ठीक है, लिख दिया मैंने। ऑलराइट, ध्यान दो। चलिए स्टेप 1 मेरा पूरा हो चुका है। ठीक है, अब मैं स्टेप 2 से स्टार्ट करूँ। स्टेप 2 क्या बोल रहा है आपका, ये स्टेप 1 था पूरा है ना, मैं रिएक्शन में स्टेप 1 बना दिया है बेसिकली। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या बोलता था कि दोनों को क्या करना है मुझे अलग अलग करना, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो चलिए पहले लिखता हूँ ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन का लिखता हूं मैं, तो Fe2 प्लस से जा रहा है कितना, Fe3 प्लस में जा रहा है। ठीक है,
रिडक्शन किसका हो रहा है गाइस? रिडक्शन हो रहा है क्रोमियम का। Cr2O2O72 माइनस ये है आपका, और क्या दे रहा है आपका ये Cr3+। ठीक है, ये स्टेप 2 था मेरा, यहां ध्यान दो, ये मेरा स्टेप 2 था। सही लिखा है, ध्यान रखिएगा, कुछ गलत लिखूंगा तो बोलिएगा, एक गलत तो सारा गलत, ठीक है ना। ये पूरा स्टेप ऐसा ही होता है। स्टेप 3 क्या हो जाएगा? स्टेप 3 में क्या बोलता है कि बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो एक बार दोबारा मैं एक बार लॉन्ग फॉर्म में लिख चाहूँ तो मैं एक ही स्टेप में कंप्लीट कर सकता हूँ इस चीज को, लेकिन मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ पूरे एक लॉन्ग फॉर्म में ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, आगे देखो, स्टेप 3 क्या बोलता है कि बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बैलेंस करो, किससे लिखो? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को मैंने शॉर्ट में देखो OXD⁴ लिख दिया। ठीक है, क्या है मेरे पास? Fe2+ और क्या है Fe3+। फिर देखो, अब मैं इसको एटम को बैलेंस कर रहा हूं स्टेप 3 में, है ना। तो आयरन का एटम कितना है? 1 है, इधर भी आयरन भी कितना है? यहाँ पे 1 है। तो इसको कोई जरूरत है क्या करने की? नहीं ना। आगे आते हैं क्रोमियम, सेकेंड वाला रिडक्शन का। रिडक्शन में बताओ क्या हो रहा है? Cr2O72 क्या दे रहा है ये? Cr3, ये है ना Cr3। तो देखो लेफ्ट साइड में क्रोमियम कितना है? 2, इधर कितना है? 1। ये प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है, यहां तक सुना गया। स्टेप 4 में आ जाओ। स्टेप 4 में क्या बोलता है? अगर सारे एटम बैलेंस हो गए तो किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक है, याद रहेगा आपको चीजें। देखो समझो, तो ऑक्सीडेशन अगेन लिखिए। ऑक्सीडेशन Fe3+ टेंस टू Fe, अच्छा Fe2+ है ये, और ये क्या है? Fe3+। उसके बाद क्या है? रिडक्शन। तो ध्यान रखो, इसमें ना तो ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो इसको कोई जरूरत नहीं है ना। आते हैं सेकेंड वाले में, रिडक्शन वाले में। Cr2O27 टेंस टू क्या दे रहा है? 2Cr3+। मुझे ये बताओ इधर कितने हैं? मुझे बताओ ऑक्सीजन इधर कितना है? 7 है। थोड़ा सा मैं इसको दूरी कर रहा हूं, यहाँ Cr3+ है। देखो क्रोमियम यहाँ 2Cr3 है ना, हाँ 2Cr3। ठीक है, यहाँ देखो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन जो है 7 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को बैलेंस क्या करना पड़ता है? वाटर ऐड करना पड़ता है। तो 7 है तो क्या करेंगे? इधर 7H2O ऐड कर दिया। लेकिन हाइड्रोजन फिर गड़बड़ हो गया यहाँ पे, है ना। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने क्या करना पड़ता है? देखियो तो 7 × 14 है, तो क्या करना पड़ेगा? इधर लेफ्ट साइड में 14H+ हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है? H+। समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने ये वाली, क्योंकि मुझे ये रिएक्शन नीड होगा अभी यहाँ। ठीक है, तो इधर देखो, अब आप मुझे लिख लिया आप लोगों ने? लिखो जल्दी से लिखो। हो गए? चलो अब देखो यहाँ, अब मुझे रिएक्शन बोलना दोबारा। ठीक है, बोलिए। स्टेप कितना था ये? 6, 4, स्टेप 5। इसी तरह बोलो, स्टेप बोलो।
क्या था ऑक्सीडेशन में? Fe2+ ना, Fe3+। ठीक है, अब बताओ नीचे वाला स्टेप बताओ जो भी लिखा था। Cr2O7 2 - 14H+ टेंस टू 2Cr3+ प्लस कितना 7H2, यही था ना। देखो मिलाओ स्टेप को, गलत होगा सारा गलत। ठीक है, ये पहले हो गया। अब चार्ज बैलेंस करेंगे ना। ठीक है, यहां तक सुना गया। स्टेप्स को फॉलो करो ना, वो जो लिखवाया है। अब देखो स्टेप क्या करेंगे 6। स्टेप 6 में क्या होगा? बैलेंस चार्ज। चार्ज को बैलेंस करो। अब बैलेंस चार्ज, चलो बैलेंस को चार्ज को बैलेंस करो। फिर से लिखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। Fe2+ क्या है? Fe3+। देखो बताओ, इधर 2+ है, इधर 3+ है। हम चाहते दोनों बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट साइड में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, तो यहां से घट 2+ था और एक घट जाएगा, तो कितना होगा? 3+ था, एक घट गया, तो 2+ दोनों साइड आ गया। हाँ या नहीं? ठीक है, तो एक आ गया चार्ज में। बैलेंस चार्ज, चार्ज को हाँ स्टेप 6 में तो कर रहा हूं मैं। कोई नहीं, आप आगे पीछे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये वाला 4th है ना, और ये 5th है। चलो इसको 5th बना दो। अब ठीक खुश अब देखो हो गया यहां तक। आगे देखो, Cr2O27 क्या है आपका? 14H+। इसके बाद क्या है? 2Cr3+ और 7H2O। बताओ मुझे। चलो यहां देखो, यहां पे कितना है? देखिए 2- यहाँ पे है ना, और यहाँ पे 14H+, मतलब 14 × 1 मतलब 14+ चार्ज, और उसमें 2 घटा दो तो कितना बच गया? 12+, 12+ बचा ना। इधर कितना है? 12+ चार्ज है। कैसे निकला सुनाया? ये 14 + 14 × 1, जितना चाहो वो मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर से, तो 14 × 1 तो 14+, और यहाँ पे कुछ नहीं था 1, 1 × 2 मतलब 2-, तो 14 में से 2 गए, कितना बचा? +2। ठीक है, आगे देखो इधर कितना है? इधर कितना है? 2 × 3+ कितना है? 6 है ना। अब हम इधर 12 है, इधर +6 है, तो क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे? +6 ऐड कर दे, तो क्या होगा? दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। आ गया आपको चीज यहां तक? तो यहां पे अब चार्ज बैलेंस हो गया मेरा। अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कीजिए अब। स्टेप 6, स्टेप 6 बैलेंस करते हैं स्टेप 6 को लेकर के, है ना। देखिए स्टेप 6 में होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस कीजिए इलेक्ट्रॉन को। देखिए चलो मैं एक बार दोबारा लिखता हूं इक्वेशन को, ये है रिडक्शन वाला पार्ट था। एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूं। ऑक्सीडेशन Fe2+, क्या दे रहा है? Fe3+ और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और रिडक्शन वाला पार्ट लिखता हूं। रिडक्शन क्या था आपका? Cr2O27 2 - 14H+ 6 इलेक्ट्रॉन, और क्या हो जाएगा आपका? 2Cr3+ + 7H2O। ठीक है, अब हमको क्या करना है? दोनों रिएक्शन में क्या करना है? बैलेंस, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। ठीक है गाइस, तो मुझे बताओ, चेक करो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है? यहाँ पे 1। इस रिएक्शन में देखो, रिडक्शन वाले में कितना दिखा रहा है? 6। तो हम चाह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन, ये वाला जो रिएक्शन है इसको 6 बनाना चाह रहे हैं, तभी तो दोनों बराबर हो गए ना इलेक्ट्रॉन, है या नहीं? तो इसमें कितना देखो, कभी भी इस टाइप का रिएक्शन रहे ना,
लेट्स से यहाँ देखो, अगर जैसे यहाँ रहता 2, जैसे 2 रहता है यहाँ पे और यहाँ पे आता 3, इसके इसके वाले डायरेक्शन में करते 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले 3 से बराबर करना होता है मुझे। ठीक है, आपको याद रहेगा क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो बराबर कीजिए फिर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 6 से। ठीक है, यहाँ तक 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, और इसको कितना करेंगे, 1 से। ठीक है, क्या आ जाएगा फाइनली, देखिए तो मेरे पास आ जाएगा 6Fe2 प्लस, और क्या आ जाएगा, ये है स्टेप बैलेंसिंग कर रहा हूं मैं, ये रिएक्शन को यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, स्टेप 6 को। ठीक है, तो Fe2 प्लस और 6Fe2 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6Fe3 प्लस हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए रिडक्शन वाला पार्ट, ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है ना, और रिडक्शन वाला पार्ट देखो, रिडक्शन वाला पार्ट में 1 से सारे मल्टीप्लाई तो कोई दिक्कत तो है नहीं, पॉजिटिव रह जाएगा। कितना हो जाएगा, 3R2O27 प्लस 14H प्लस, क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन टेंस टू 2Cr3 प्लस, और क्या आ जाएगा, 7H2O। हो गया, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गया, 6 इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 6 इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब क्या करना है मुझे, नेट रिएक्शन लिखना है। तो नेट रिएक्शन लास्ट स्टेप जो होता है, स्टेप 7 नेट रिएक्शन, देखो यहाँ 8 लिखा गया है, 8 7 कर लेना आप लोग। ठीक है, क्या करना है, लेफ्ट लेफ्ट के साथ, राइट राइट के साथ। ठीक है, तो 6Fe2 प्लस, लेफ्ट में कौन आ रहा है, Cr2O27 प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये लेफ्ट का हो गया। राइट में मेरे पास क्या क्या आ रहा है बताइए, मेरे पास आ रहा है 6Fe3 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cr3 प्लस, और प्लस कितना हो गया, 7H2O। ठीक है, 7H2O। ठीक है, यहां तक कोई कट रहा है क्या, काटो, जो कटता है काटो। 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक है, कैंसिल हो गया। तो अच्छा, यहाँ 2 माइनस चार्ज है ना, ठीक है, अब सही है। 6Fe2 प्लस, और कितना आ गया, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस, टेंस टू क्या जाएगा इधर, 6Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। अब देखो ये जो रिएक्शन लिखा है मैंने वो क्या है, बैलेंस रिएक्शन है। चेक करो, चेक कैसे किया जाता है, चेक करो, यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 यहाँ देखो प्लस है, 12 और कितना होगा, 12 में से 2 जाएगा, कितना कटेगा, 10 और 14, कितना हो गया, 24। इधर देखो कितना आ रहा है, यहाँ देखो कुछ छूट रहा है हमारा, यहाँ कितना 2 था है ना, 2, 18 और कितना होगा, 3 दूनी 6, कितना हो गया, 24। तो दोनों तरफ 24 इलेक्ट्रॉन, 24 आ रहा है, चार्जेज आ रहा है, इसका मतलब मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन जो इरेक्शन है मेरा वो क्या है, बैलेंस्ड। सुना गया आप लोग को, हाँ या नहीं गाइस, आप लोग को समझ में आया, बताइए आप लोग ऑनलाइन, एवरीवन रिप्लाई कीजिए। और ओके, और जी किन्हीं को डाउट है इसमें समझने में, नहीं फिर मैं आगे बढ़ूं, बाकी लोग रिप्लाई कीजिए। ए वाले क्या नाम है, A4 नाम से यहाँ दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, ए किनका नाम है जी, ए से, अमन, रिप्लाई करो जी अमन। अमन का रिप्लाई नहीं आ रहा है, भी का नहीं आ रहा है, भी क्या नाम है देखो रे, भी का क्या नाम है,
अच्छा, अमन लाइक किया है, हाँ। भी, क्या नाम है भी इधर? नहीं नहीं, इधर राइट साइड में, राइट साइड में नहीं। अरे वो नहीं, ये सामने, जहाँ मैं दिख रहा हूँ कैमरा के सामने। विपिन। अच्छा। अंकिता। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? ओके। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो फिर आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ये है एसिडिक मीडियम का, Cr2O7 2 माइनस SO2 Cr3 प्लस, ये Cr3 प्लस है गाइस, ठीक है, प्लस SO4 2 माइनस। चलिए इसमें बनाइए आप लोग। ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, 5 मिनट दिया, 5 मिनट में करके दिखाओ। और बताना है क्या है, बैलेंस लास्ट वाला इक्वेशन है ना, वो बताना है। जल्दी करो, 5 मिनट, या ओनली 5 मिनट्स। सारे लोग करेगा? जल्दी कीजिए आप लोग इस।
हो गए? आप लोग सुबह गए, बताइए। बन गया आप लोग से? आप लोग रिप्लाई कीजिए, ऑनलाइन रिप्लाई कीजिए आप लोग। बना? कितने लोग से बना? सब बनाने को धुन में लगे हैं ना? रिप्लाई कीजिए। क्या है आंसर बताइए, लास्ट इक्वेशन बताइए। चलो देख लेता हूं मैं। बोलो बोलो। 3SO2। हाँ, आप लोग बताइए। हाँ, अच्छा यहाँ पे इधर। हाँ, ठीक है। 3SO। हाँ, प्लस 2Cr+3। हाँ, प्लस H। देख लेते हैं अगर चार्ज मेन है। क्या? अच्छा, SO4। ठीक है। चार्जेस कितना आ रहा है? 3 × 6। 3 × 6 0। और इधर कितना हो गया? 2। ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है तो देखो चार्जेस तो सेम आ रहा है ना? बाकी लोग, आप लोग को आया इतना गाइस? बताइए। ओके, और बाकी लोग जी, सबका आया? सारे लोग बना ही रहे हैं। रिप्लाई कीजिए। अमन किया और जी, बाकी लोग? ओके, ठीक है। तो फिर अब बन जाना चाहिए, बैलेंसिंग कर लोगे सीडिंग मीडियम में रहेगा तो? है नहीं? इसी तरह क्या दिक्कत आया? हो गया ना? ठीक है। ओके, नाउ एग्जाम में डायरेक्टली क्या आता है कि स्टोकियोमेट्री पूछ लेता है। जैसे रिएक्शन रहेगा, बोलेगा कि यहाँ पे क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा। ठीक है, ये पूछ लेता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मैं दूसरी एक बेसिक मीडियम का एग्जांपल दे रहा हूं। पाँच बजे तक। 5 बजे तक ज्यादा नहीं लग रहा तुम्हें? कम लगती है? अगली बार से क्या करेंगे, ज्यादा रख देंगे।
अच्छा, अगली बार से क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा रख लेंगे, ठीक है। नहीं, क्लासेस से दूसरी जगह ना जाना पड़ेगा, कमिटमेंट हो जाता है ना। अब देखो, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम देखो, एक इक्वेशन लिख रहा हूं, MnO4, ये खुद से करना है आप लोग को, प्लस आई माइनस, और क्या हो जाएगा, MnO2, और क्या होगा आपका MnO2 प्लस I2। ये है बेसिक मीडियम में, ठीक है। देखो, सारा स्टेप सेम रहेगा, जहां हम लोग हाइड्रोजन के बदले क्या ऐड कर रहे थे, H प्लस, बस क्या करना है, OH माइनस ऐड करना है, ठीक है। तो फिर करो, ये वाला करके दिखाओ जल्दी से, कीजिए। स्टेप सारे वही रहेंगे गाइस, ओनली हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में H प्लस ऐड करते थे, यहाँ पे क्या करना है, OH माइनस ऐड करना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, OH माइनस ऐड करेंगे, ठीक है यहां तक। चलो जल्दी से करो, 5 मिनट दिया आप। ठीक है, कीजिए जल्दी से। और जल्दी कीजिए आप लोग। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, आप लोग को एसिड बेस पढ़ना है ना, एसिड बेस करवाएंगे आप लोग को, ठीक है।
हो गए? आप लोग से बना? ऑनलाइन बताइए आप लोग। आप लोग से बना? पिता? एसिड और बेस के बाद आप लोग को ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है? बताइए क्या है आप लोग का? बन गई सीता? सलोनी बना आपका? चार्जेस बैलेंस हो रहे हैं? लास्ट वाला देखिए, अगर चार्ज बैलेंस हो रहा है लास्ट में मतलब वो आपका बैलेंस्ड है, अगर नहीं हो रहा है मतलब बैलेंस नहीं है। मुझे ही बनाना पड़ेगा क्या? नहीं हुआ बैलेंस? क्या दिक्कत आया? चलो बोर्ड पे देखो, मैं करवा रहा हूँ, दिखाओ। स्टेप्स को फॉलो किया ना? अगर स्टेप्स नहीं आगे पीछे होगा फिर गलतियां होगी। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया आपने? आपको एक राइट साइड में आ रहा है 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 14 चार्जेज आ रहे हैं, एक तरफ 14 नहीं 12 चार्जेज आ रहे हैं, एक तरफ आ रहा है आपका 4 आ रहा है ना? चलो देखते हैं, मैं करता हूँ बोर्ड पे क्या दिक्कत आ रही है, देखते हैं। ये तो देखना पड़ेगा पूरा स्टेप, एक एक चीज है ना मुझे। MnO4 माइनस है, आपने इलेक्ट्रॉन ही राइट गलत साइड में ले लिया लगता लग रहा है। 2I माइनस है, न्यूट्रल करना चाहते हैं।
तो 1 4 माइनस MnO2 प्लस 1, ठीक है। MnO4 O2 ले लिया है, I माइनस, ठीक है। तो 1 माइनस 1 माइनस चार्ज बैलेंस हो गया। 2I 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो देन 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन दोनों साइड आपका आ रहा है, एक ही साइड आ जा रहा है दोनों, तो इलेक्ट्रॉन तो कटा ही नहीं फिर आपका। और आपने ऐसा क्यों किया कि पहले चार्ज बैलेंस कर दिया? नहीं, आपने पहले क्यों कर दिया चार्ज, आपने बैलेंस कर दिया, जो लिखवाया आपने उसको फॉलो ही नहीं किया है। चलो मैं बोर्ड पे देख रहा हूँ आपका, आपने क्या किया कि पहले जो चार्ज को बैलेंस कर दिया, फिर एटम वाटर को बैलेंस कर रही है, ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर, स्टेप्स आगे पीछे हुआ है, ठीक है। देखते हैं, मैं करता हूँ। गाइज आप लोग सब बना बताइए, रिप्लाई कीजिए, यस नो, रिप्लाई कीजिए आप लोग, क्या है बताइए, लास्ट इक्वेशन बताइए, लास्ट बोलिए। 6I नेगेटिव, हाँ, प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 4 वाटर, हाँ, 3I2, ओके, प्लस 2MnO2, ओके, प्लस 8OH माइनस, यही है ना। 3H2 प्लस 2MnO2 प्लस, चलो देखते हैं चार्जेस, इधर 8 है, कितना ये 3I2 ना, 3I2, ओके, तो 8 इधर आ रहा है, और 2 6 और यहाँ से 2, हाँ आ तो गया, इसका बैलेंस तो है, ओके, इसका बैलेंस्ड है, ठीक है। आप लोगों को कहाँ दिक्कत आ गई? चलो मैं देखता हूँ, बोर्ड पे करता हूँ, ठीक है। हो जाएगा आप लोग से घर में, कर लोगे? बताइए, स्टेप सही से कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। बस इसमें फर्क रखना है क्या, कि एच का ये लिख लो, ये वाला लिख लो आप लोग, जिससे नहीं बना ये लिख लो, ये है बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। और जिससे नहीं बनेगा वो अगली क्लास में पूछ लेना, ठीक है, कि सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं दोबारा करेंगे, ठीक है। आज कुछ ग्रुप में मैं बैलेंसिंग वाला कुछ भेजूंगा क्वेश्चंस, उसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। बेसिक का भी लिए और एसिडिक मीडियम के लिए भी, याद रहेगा। चलो आगे देखो। अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, तो यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखिए क्वेश्चन लिखिए। अब दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखिए स्टेप 1 सारा सेम रहेगा, स्टेप 1
क्या करेंगे हम लोग, पहले फाइंड करेंगे हम लोग, फाइंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, ये पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज स्टेप 2, राइट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये लिखेंगे। स्टेप 3 में कितना का एक्सचेंजिंग हो रहा है, फाइंड आउट एक्सचेंज ऑफ, फाइंड आउट एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कितना का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, स्टेप 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशन को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जितना चेंज हो रहा है उससे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई ऑफ चेंज ऑफ ऑक्सीजन, चेंज मल्टीप्लाई बाय चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना स्टेप 6, ये समझाने के लिए इतना सारा स्टेप लिखता हूँ, आप चाहे तो 1-2 स्टेप में भी कंप्लीट किया जा सकता है इसको, बैलेंसिंग को। ठीक है, ध्यान रखिए। स्टेप 6 में याद रखिएगा, बैलेंस कहाँ पे, चेंज, 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 कितना का चेंज हो रहा है, कितना का वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, बैलेंस अदर एटम, अदर एटम, अदर एटम, या बैलेंस एटम कर दो, एटम अदर देन, अदर देन, अदर देन किसके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और फिर सेम कंडीशन वही चलेगा, अगर एसिडिक मीडियम है तो H को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, H+ ऐड करेंगे, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, याद रहेगा आपको चीजें। बाकी जो नीचे का स्टेप होता है ना, वो सारा सेम चलता है, रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो बैलेंस अदर एटम, बैलेंस अदर, बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन। ठीक है, अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो गया आपका, जब बैलेंस ये हो जाएगा, अब स्टेप 6 में क्या करेंगे हम लोग, जब 7 में हो जाएगा, बैलेंस, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एडिंग, अगर एसिडिक मीडियम रहेगा तो H+ ऐड करेंगे, और ऑक्सीजन के लिए तो वाटर होता ही है ना। फिर क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस चार्ज, चार्ज को बैलेंस करेंगे, बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज करेंगे थर्ड। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस चार्ज होगा तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन। चलो देखो, हो गया।
लिख लिया। हो गया, लिख लिया। चलो एक एग्जाम्पल देखो अब। MnO4, ये क्या है? MnO4 है, ठीक है। MnO4 1 माइनस, और आपका है Fe2+, इसके बाद है Mn2+, और आपका है Fe3+। चलो बताओ कितना है इसका ऑक्सीडेशन, यहाँ बताइए मुझे। Mn का निकालिए। +7 आएगा, ये होगा +7। बाकी सबको तो पता है। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है? -1, ठीक है, -1, ठीक है। सबका पता है किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन गाइस? Mn का क्या हो रहा है? रिडक्शन, ये रिडक्शन हो गया। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? आयरन का, लिख दो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब मुझे बताओ इस दोनों में एक जो है +7 से कहा जा रहा है +2 में जा रहा है, कितना का एक्सचेंज है दोनों? गैप कितना का है? 5 का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 क्या हो रहा है इसमें? 5 जो है यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ कितना का एक्सचेंज हो रहा है गाइस? 1 क्या हो रहा है यहाँ पे? ये डिक्रीज, डिक्रीज का मैं साइन ऐसे नीचे कर देता हूँ, ठीक है, समझ जाना। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक +1 क्या कर रहा है? ठीक है। तो मुझे बताओ टोटल एक्सचेंजिंग कितना का हुआ? 5 का, दोनों में यही हुआ ना। तो स्टेप 2 में क्या लेते हैं बताओ? स्टेप 2 लिखो, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ कितना हो जाएगा? Fe2+, क्या दे रहा है आपका? Fe3+, और रिडक्शन हाफ कितना हो जाएगा? MnO4 1 माइनस, और क्या है? Mn2+। इसमें एक का एक्सचेंज हो रहा है, इसमें 5 का, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो 5, इसका 5 का एक्सचेंज हो रहा था ना, इसमें कितना? 1 का, तो 1 इसका देंगे, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस, ठीक है, ये दोनों क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो कीजिएगा तो स्टेप 3 बताइए क्या हो जाना चाहिए? 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इससे कितना हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई बाय 1। तो ऑक्सीडेशन का कितना आ जाएगा आपका? Fe2+, यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 Fe3+, मल्टीप्लाई हो गया दोनों में। रिडक्शन वाले में, रिडक्शन वाले में चेक कीजिए, MnO4 O माइनस, और क्या है आपका? Mn2+। मुझे ये बताइए, अगर मैं
बैलेंसिंग एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो बैलेंस करेंगे तो Mn कितना बताइए, 1, इधर भी कितना 1, Fe भी कितना है 5, इधर भी कितना है 5। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब क्या बैलेंस करना होगा मुझे, ऑक्सीजन एटम को, है ना, तभी तो, ठीक है। अच्छा ये जो इक्वेशन है वो एसिडिक मीडियम के लिए, ध्यान रखिएगा, एसिडिक मीडियम के लिए, ठीक है, एसिडिक मीडियम। कीजिए फिर रिडक्शन, तो स्टेप लिख लो, स्टेप थर्ड क्या है आपका, 5Fe2 प्लस, क्या दे रहा है 5Fe3 प्लस, ठीक है। और अच्छा ये ऑक्सीडेशन है सर, ये ऑक्सीडेशन है गाइस, ऑक्सीडेशन, क्या है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हो जाएगा आपका, MnO4 माइनस और Mn2 प्लस, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एसिडिक है तो क्या डालना पड़ेगा राइट साइड में, वाटर डालना पड़ेगा, कितना 4, 4H2O, 4H2O, ठीक है। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे डालना पड़ेगा इधर 8H प्लस, एसिडिक के लिए ले रहा हूं तो H प्लस, ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या करते थे हम लोग, याद करो, चार्ज को बैलेंस करते थे, है ना। तो चार्ज को बैलेंस करो, तो ये 2 प्लस है गैस और ये 3 प्लस है, तो लिखो स्टेप क्या है आपका 4। स्टेप 4 में क्या रहा आपका, स्टेप 4 में ऑक्सीडेशन लिखिए अगेन, तो 5Fe2 प्लस और 5Fe3 प्लस। तो ये इधर 10 है इधर 15 है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, इधर 10 है ना और इधर 15 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो 10 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आते हैं रिडक्शन पार्ट, MnO4 माइनस 8H प्लस, ये क्या है Mn2 प्लस। ध्यान देखिएगा यहाँ 8H प्लस है और यहाँ पे कितना है 4 माइनस, तो 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना है 2 प्लस, तो मतलब इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो बैलेंस हो जाएगा, है ना। 4 यहां से और 8, 8 में से 4 जाएगा 4, 2 और घट गया, कितना हो गया 2, इधर भी 2 इधर भी 2, हो गया चार्ज बैलेंस मेरे पास। अब क्या लिखते थे हम लोग, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दीजिए आप। तो इधर 2 है इधर 5 है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, ये लिख लिया स्टेप ए वाली, बाकी सारा स्टेप वही चलता है, बस ये जो है ना ऑक्सीडेशन वाला वो चेंज होता है, बाकी सब एज इट इज चलता है, ठीक है। यहां तक हो गया, लिख लिया, चलो आगे देखो। ये मिटा रहा हूं, ठीक है, ये एक स्टेप तो और लिखा ही जा सकता है यहाँ पे, एक स्टेप, स्टेप 5 क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कीजिए। तो मुझे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए बताओ, ये 5 है इसमें 2 है, तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तो बैलेंस कीजिए, तो 5Fe2 प्लस और कितना हो जाएगा, अच्छा ये 5, ये है 2 से कर रहा है तो ये 10 हो जाएगा ना, 10 Fe प्लस, फिर कितना हो जाएगा आपका 10 हो गया, इधर हो जाएगा कितना 10 Fe3 प्लस और कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना आ गया आपका 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 MnO4 माइनस और कितना हो जाएगा 40H प्लस और कितना हो जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना बच जाएगा 5 Mn2 प्लस। अब नेट रिएक्शन लिख दो, ये 10 10 कैंसिल, नेट रिएक्शन आ जाएगा आंसर, लिखो खुद से लिखो।
तो इस तरह से ये बैलेंस होता है पूरा, ठीक है। इसके बाद क्या करना, खुद से नेट रिएक्शन लिखना है अब इसके बाद, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चंस अगर रहेगा, जैसे ऑप्शन यहाँ तो 40 आ रहा है, दैट इज 5 का मल्टीपल आ रहा है ये, तो अगर एग्जाम में अगर कुछ और रहे तो क्या लिखोगे, जैसे 5 सब में देख रहे हो, सारे में स्टोइकियोमेट्रिक कितने का आ रहा है, जैसे यहाँ पे 8 है, 40 है, यहाँ 5 है, सब में 5-5 का मल्टीपल आ रहा है। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में ए ऑप्शन में दे रहे ए में जैसे 80 लिख दिए, बी में लिख दे 35 नहीं, लेट से 27 लिख दे, डी में लिख दे, सी में लिख दे कुछ 33 और डी में लिख दे कुछ 9, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए, ठीक है। 80 का मल्टीपल वो 5 का मल्टीपल जाएगा, ठीक है, याद रहेगा, लिख लिया। तो ठीक है गाइस, आज यहीं तक, ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ऑलराइट। इसके बाद ये नेट रिएक्शन लिख लीजिएगा आप लोग, ओके, दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।